हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रोज पर। बेसिक मैथ का आज पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको भिन्न सिखाऊंगा। आशा है कि आप पार्ट 1 देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिए। ये मैं मैथ की एक श्रृंखला चालू किया हूँ, जिसमें 7 से 8 वीडियो होंगी। यदि इन सभी वीडियो को आप कायदे से देख लेंगे तो आपके अंदर से मैथ का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें मैथ की जो भी बेसिक बातें हैं करा दूंगा। इसके लिए शर्त यह है कि आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। तो हम शुरू करते हैं। भिन्न फ्रैक्शन किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2/7, 15/21 और 23/25। आप देखेंगे तो इसका मान कभी भी एक से अधिक नहीं होगा, क्योंकि आप भाग देंगे तो यह दशमलव में आएगा। इसी प्रकार भिन्न में आपको यह ध्यान रखना होगा कि ऊपर वाले को हमेशा अंश कहा जाता है। ऊपर जो है उसे अंश, नीचे जो है उसे हर कहा जाता है। ये बात आप एकदम याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ऊपर वाले को अंश या अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। अब आगे देखिए, भिन्न दो प्रकार के होते हैं। भिन्न दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण भिन्न, दूसरा संयुक्त भिन्न। साधारण भिन्न का उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे 4/6, 4/6, 15/27 और 30/40। आप देखेंगे कि ये सभी साधारण भिन्न हैं। ये सभी साधारण भिन्न हैं और इसे इत्यादि, इसका बहुत से उदाहरण हैं। आप समझने के लिए इतना देख सकते हैं। अब आगे देखिए, दूसरा है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न में क्या होता है कि जैसे 2 सही 5/3, 2 सही 5/6, 3 सही 9/11, 10 सही 11/13। आप देखेंगे कि इसमें एक जो ये सही बटे में है, ये तो पूर्णांक है, एक पूर्णांक होता है, और आगे एक साधारण भिन्न इसके साथ लगा होता है। जो ए है ये साधारण भिन्न है। क्या है? साधारण भिन्न है। इसीलिए इसे संयुक्त भिन्न कहा जाता है, क्योंकि इसमें संयुक्त दो चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक तो साधारण आपका पूर्णांक एक जुड़ा होता है, दूसरा साधारण भिन्न जुड़ा होता है। इसमें भी देखेंगे तो एक पूर्णांक है, अगला भिन्न है, अगला साधारण भिन्न है। आप इसीलिए इसे संयुक्त भिन्न कहा जाता है। और साधारण भिन्न में केवल साधारण भिन्न ही होता है। अब आगे देखते हैं भिन्न के बारे में। साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है, हमें यह देखना है। साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे साधारण भिन्न अगर कोई मान लो दिया है, जैसे 8/3 दिया है, तो इसे हम संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसके लिए आप यहाँ थोड़ा देख लीजिए। हमें अंश में जो संख्या है, अंश में जो संख्या है उसमें हर में जो संख्या है उससे भाग देना है। अंश में जो संख्या हो उसमें भाग देना है, किससे? जो नीचे हो, जो हर में हो। तो हम भाग देंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ 6, 8 में से 6 गए 2। अब ध्यान ये देना है कि इसे संयुक्त भिन्न में बदलते समय जो भागफल हमारा जाएगा, ये हमारा क्या है? ये भागफल होगा, ये भागफल होगा, ये शेषफल होगा, ये शेषफल होगा। अब देखिए, जो भागफल जाए उसे सही बटे में, और जो शेष बचे, जो शेष बचे उसे अंश में, और हर में तो 3 है ही, इसे हर में ही रहने देंगे। एक क्वेश्चन और देखिए जिससे आप अच्छी तरह समझ सके। 15/4। अब देखिए, अब 15 में आप 4 का भाग दे दीजिए। 15 में 4 का भाग देंगे तो 4 त्याएँ 12, बचेगा 3। आप देखिए, इसमें इसे हम जो भागफल जाएगा उसे सही बटे में, तो 3 को सही बटे में कर लेंगे, और जो शेषफल बचा उसे हमेशा अंश में, और जो
ये हर में है उसे हर में ही रहने देंगे। और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 21/4। आप देखेंगे 21 में हम 4 का भाग देंगे तो 4×5 = 20 और हमारा शेष फल 1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भागफल जाएगा उसे सही बटे में या जो बड़ी रेखा होगी उसके जस्ट सामने और ऊपर वह लिखेंगे जो शेष हमारा बचेगा, अंश में जो शेष बचेगा, और हर में जो संख्या है उसे हर में ही लिखेंगे। इस प्रकार हम साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बड़े आसानी से बदल लेंगे। आशा है कि यह आपको अवश्य समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में दूसरा वीडियो भी बना दूंगा जिससे और अच्छी तरह से समझ सकें आप। और आगे देखिए, एक नोट करके इसमें है कि केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनका, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। जिनका कह रहा है कि उन्हीं भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है जिनका अंश जो है उनके हर से बड़ा हो। जैसे 9/4 इसको संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है। जैसे 10/2 को बदला जा सकता है, 10/2 हो गया। और जैसे 15/4 हो गया। इन सभी को क्योंकि संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है क्योंकि आप ध्यान देंगे तो इनका जो हर है वो अंश से छोटा है या जो अंश है वह हर से बड़ा है। ये तो कट जाएगी, ये 5 आ जाएगा, ये तो भिन्न है ही नहीं। आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो 21/4 जैसे हो गया। इन सभी को आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी इनका जो हर है, हर नीचे वाला होता है और अंश ऊपर वाला। तो आप देखेंगे अंश हर से बड़ा होगा तभी हम उसे संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं बदल पाएंगे क्योंकि तो भाग ही जाएगा ही नहीं। जैसे देख लीजिए, कोई संख्या है 7/9, इसे हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। जैसे 7/9 को हम संयुक्त भिन्न में बदल ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम जब इसमें 7 में 9 का भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं, इसे नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता, संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस बेसिक मैथ समाप्त होने के बाद 6 में मैं आपको चैप्टर वाइज संपूर्ण मैथ कराऊंगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, इससे आगे है संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब इसके पहले हम सीख चुके हैं कि साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। अब हमें संयुक्त भिन्न जैसे कोई दिया हो, एग्जाम्पल देख लीजिए, 5/5 सही 3/4 दिया है, 5 सही 3/4 दिया है। अभी हम इसे कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए आप हमेशा ध्यान देना, यहाँ से जो सही बटे में है उसका हमेशा हर में गुणा करेंगे, सही बटे का हर में गुणा करेंगे और जो भी गुणनफल आएगा उसे अंश में जोड़ देंगे। जैसे अब यहाँ देखिए, 5 का गुणा, 5 सही बटे में है, 4 हर में है, तो इनका हम गुणा कर लेंगे 5×4 और जो अंश में है उसे जोड़कर अंश में ही लिख देंगे। हमारा जो संयुक्त भिन्न है वह साधारण भिन्न में बदल जाएगा। अब देखेंगे 4×5 = 20 धन 3/4 बराबर 23/4, यह हमारा साधारण भिन्न हो गया। जैसे और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 10 है, 10 सही 11/12 है। आप देखेंगे पहले हमें इस सही बटे का हर में गुणा करना होगा। इसके बाद जो गुणनफल आए, इसका जो गुणनफल आएगा, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा उसे अंश में जोड़ना होगा और जो योगफल आए उसे अंश में लिख देना होगा। जैसे हमें 10×12 कर देना है, इसके बाद जो अंश में है उसे अंश में जोड़कर अंश में ही रखना है। हर हमारा वही रहेगा जो दिया गया भिन्न में जो दिया गया होगा। इसी प्रकार हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 1 से 20 हो जाएगा प्लस 11/12। आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 से 31/12 जो कि हमारा साधारण भिन्न हो गया। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, इसमें
ध्यान देने वाली बात यह है, भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता है। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। ध्यान देना, हम कभी भी संयुक्त भिन्न को नहीं हल करते। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले जब भी हम कोई संक्रिया जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं तो संयुक्त भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, तभी कोई संक्रियाएं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान देना, इसे नोट में लिख दिया गया है कि भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता है। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, आप इसे देख लीजिए जिससे आपकी को अच्छी तरह से समझ आ सके। 99 सही 98/99 गुणे 99, इसे हम इसमें गुणा करेंगे क्योंकि जो सही बटे में है और हर में, इन दोनों का गुणा किया जाता है साधारण भिन्न में बदलने के लिए। तो हम इसे कर देंगे 99 गुणे 99 और जो अंश में है उसे जोड़ा जाता है। मैं आपको यही सिखाया ना, इसके लिए आप हर में जो है हर में वही रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई 99 है तो 99 रहने दीजिए। आप देखेंगे ए 99 और ए 99 से कैंसिल हो जाएगा। आगे आप यहाँ 99 गुणे 99, आप देखेंगे इस 99 को हम ऐसे रहने देते हैं और जो अंदर 99 है उसे हम 100 - 1 लिख सकते हैं ना, 100 - 1 लिख देंगे। 99 को 100 - 1 लिखे या 98 + 1 लिखे, इससे कोई मतलब नहीं। हम केवल सरल तरीके से हल करने के लिए इसे थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर ले रहे हैं। आगे देखिए, हम 99 को अंदर गुणा कर देंगे तो ये 9009 से हो जाएगा और -99 हो जाएगा प्लस 98। आप देखेंगे अब 9009 से अब 99 में से 98 जाएगा तो -1 आएगा। हम 9900 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 9899 यही आंसर आ जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, भिन्न का जोड़ और घटाना। जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। ध्यान देना, पहली स्थिति हम देख लेते हैं, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हों। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमें जोड़ना है 11/5 धन 12/5 माइनस 13/5। आप देखेंगे तो यहाँ सभी का हर आपस में बराबर है। जब सभी का हर आपस में बराबर हो तो उनका लासा हमेशा वही, जो संख्याएं हर में होती हैं वही हो जाता है। जैसे इन सभी संख्याएं जब बराबर है तो इन सब का लासा हम 5 ले लेंगे और 5 लेने के बाद नियम से जब हम इस 5 का इसमें भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा और उस भागफल का इसमें हमें गुणा करना होता है तो उसका गुणा करेंगे तो 11 ही बचेगा, इससे कोई अंतर ही नहीं। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे जब इनका लासा 5 हो गया तो हम हर में 5 लिखकर सीधा हर में 5 लिखकर जो संक्रियाएं ऊपर हो रही हैं उन्हें सीधा कर लेते हैं। जैसे 11 धन 12 माइनस 13। आगे हम कर लेंगे तो 11 माइनस 12 में से 13 में से 12 गए, 1 बचेगा और 5, तो 11 में से 1 गए 10/5। इसे हम काट लेंगे तो हमारा 2 उत्तर आ जाएगा, 2 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार आप आगे का 1-2 क्वेश्चन और समझ लीजिए। जैसे हमें 10/3 माइनस 7/3 प्लस 8/3 करना है तो आप इसके लिए कुछ मत कीजिए, केवल जो हर में संख्याएं जब समान हो तो उसे एक बार हर में लिखकर ऊपर जो भी संख्याएं हैं उसे सीधा जोड़ घटाना जो भी करना हो आप वैसे लिख दीजिए। जैसे 10 - 7 प्लस 8। आप देखेंगे कि 8 में से 7 गए बचेगा, 8 में से 7 गए बचेगा 1/3। हमारा उत्तर आ जाएगा 10 × 1 = 11/3। आशा है कि आपको यह अवश्य समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं।
दूसरी शर्त, जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर ना हो तब हम क्या करेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे 7/5 दिया है, फिर +8/15 दिया है, फिर -6/3 दिया है। अब देखिए, आप ध्यान देंगे तो यहाँ जो भी हर है वह असमान है। जब ऐसा कंडीशन हमारे सामने आ जाएगा तो हम इन हरों का, जैसे 5, 15 और 3 का लासा निकालेंगे। लासा निकालने के लिए हम इन संख्याओं को डैश दे देकर लिख लेंगे और इसके बाद एक खड़ी रेखा खींचेंगे और एक उसके नीचे बड़ी रेखा खींचेंगे और इसके बाद उसे सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करेंगे कि वह कट रहा है कि नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो देखेंगे कि 2 से 1 कट रहा है कोई संख्या की नहीं। हम देख पा रहे हैं कि 2 से इनमें से एक भी संख्याएं नहीं कटेंगी। इसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या देखेंगे, उससे बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास 3 है, तो हम 3 से देख पा रहे हैं कि यह 15 कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा। तो पहले हम 3 से काटेंगे तो हमारा ये 5 नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा हम उसे वैसे ही उतार लेंगे, लेकिन जो कट रहा है उसे तब तक काटेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो हम 3 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ हमारा 5 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि अब 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम 3 के बाद देखेंगे कि हमारी और कौन उससे बड़ी अभाज्य संख्या है। 3 के बाद हम देख पा रहे होंगे कि हमारी 3 के बाद 5 ऐसी अभाज्य संख्या है जिससे ये 5 कट जाएगा। तो 1 कट जाएगा, 5 1 5, 5 1 5 और 5 1 1 है ही। अब देखिए, इसके बाद लासा, जिन अभाज्य संख्याओं से हम काटे रहेंगे उन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही लासा होता है। अब लासा हमारा हो जाएगा 3 × 5 = 15। आप देख पा रहे होंगे ये 3 × 5 = 15। अब देखिए, अब इसमें हम अब 15 लासा ले लेंगे। अब लासा लेने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि अब इस जो भिन्न का जो हर होगा उस हर से हम इसमें भाग देंगे। जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा करके संक्रियाओं के साथ, जैसे धन है तो धन, ऋण है तो ऋण के साथ लिख देंगे। अब 5 से हम 15 में भाग देंगे तो भागफल हमारे पास आ जाएगा 3। अब 3 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 7 × 3 हो जाएगा। प्लस आगे देखिए आप, अब 15 से 15 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो 8 में हम 1 का गुणा करके लिख देंगे। 3 से हम 15 में भाग देंगे तो हमारे पास 3 × 5 = 15 आएगा। अब 6 में 5 का वही जो भागफल आएगा उसका गुणा कर देंगे। आगे हम देख पा रहे होंगे कि इन सभी का गुणा कर लें। 7 × 21 -8, माइनस नहीं है प्लस है, और -6 × 5 = 30/15। अब देखिए आगे, फिर अब इसके साथ अब इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 29 - 30/15। आपको मैं पहले ही वीडियो में सिखा चुका हूँ कि जब भी धन और ऋण हो तो हमेशा धन ऋण से घटता है, लेकिन के साथ शर्त यह है कि जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह वही लिखा जाएगा। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 30 इसमें बड़ी है इसलिए माइनस आएगा और धन ऋण से घट जाएगा तो 30 में से 29 गए, 1 बचेगा, तो -1/15 हमारा आंसर आ रहा होगा। इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि यह कितनी आसानी से हम हल कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे हमें दिया है 10/6 धन 20/4। अब हमें इन दो देख रहे हैं कि इन दोनों का हर जो है असमान है। हर जब भी असमान हो तो हम इन दोनों संख्याओं का तुरंत लासा लेते हैं। लासा लेने के लिए इन दोनों संख्याओं को डैश करके लिख देते हैं। इसके बाद एक खड़ी रेखा और इसके बाद एक बड़ी रेखा खींचकर इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से देख पा रहे होंगे आप कि दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो 2 से हम काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। आप देख पा रहे होंगे कि फिर इसे 2 से काटेंगे तो
3 कटे या ना कटे, इसमें से कोई भी एक संख्या यदि कट रही हो तो हम तब तक काटेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए, तो 2 से काटेंगे, जो नहीं कटेगी उसे वैसे उतार लेंगे। 3 1 के 3। आगे देखिए, हाँ अब हम 3 से काटेंगे तो 3 1 के 3 और 3 1 के 3। अब हमारा लसा वह होगा जो इन अभाज्य संख्याएं जिससे हम काटे रहेंगे उनका गुणनफल ही हमारा लसा होगा। तो हमारा लसा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। अब इनका हर में हम 12 लिख देंगे, जो हमारा इन दोनों संख्याओं का लसा होगा। अब हम 6 से इसमें भाग देंगे, 6 दूनी 12, हमारा क्या आएगा 2 आएगा। 2 का अंश में जो संख्या है उसमें गुणा करके जो संक्रिया है उसे लिखेंगे, धन है तो धन लिखेंगे। अब इसके बाद 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 3 12। अब 3 का हम क्या करेंगे, 3 का 20 में गुणा कर देंगे, जो भागफल हमारा आया। तो यहाँ हो गया 3। अब हम इनका गुणा कर लेंगे, 10 दूनी 20, धन 20 3 60/12। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा 80/12 आंसर आ गया। आगे इसी प्रकार हम समझते हैं, जब भिन्न का गुणा और भाग करना हो, भिन्न का गुणा और भाग करना हो, तब हम इन संख्याओं को क्या करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि A/B गुणे C/D, तो इन संख्याओं का सीधा हम गुणा कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 3/2 गुणे 5/6। अब इन संख्याओं को हम अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा कर लेंगे, तो 3 5 15/3 और 6 दूनी 12। अगर कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं, नहीं तो यही हमारा उत्तर होगा। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 चौक 12, यह हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार आप देख लीजिए, जैसे दिया हो 6/4 गुणे 8/2। आप देखिए, जब अंश और हर कट रहा हो तो काट सकते हैं, नहीं तो लास्ट में गुणा करने पर भी कटेगा। और हर और अंश में कुछ कट रहा हो या तिर्यक कुछ कट रहा हो तो हम यहाँ से भी काट कर सरल कर सकते हैं। जैसे 2 1 के 2, 2 चौक 8 है, कट रहा है काट दीजिए, इसे फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब यहाँ देखिए आ गया 3/2 गुणे 4/1। आप देख पा रहे हैं यह भी कट रहा है, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। भाग भी हम इसी प्रकार देख लेते हैं। जैसे A/B भागे C/D है, तो भाग हम करने से पहले हम भाग तो भिन्न का कर नहीं सकते, इसलिए हम उसे गुणा में परिवर्तित करेंगे। गुणा आसान होता है, इसलिए A/B गुणे, हम जब भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो सदैव ध्यान रखना, सामने उसके सामने जो भी भिन्न होगी वह हमेशा उलट जाएगी, अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए अब ऐसा हो गया तो हम गुणा तो सीख चुके हैं, आसानी से हल कर लेंगे। 1 2 एग्जाम्पल देख लीजिए जिससे आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। जैसे 10/3 भागे 5/6 है। अब इसे हम क्या करेंगे, हम भिन्न का तो भाग दे नहीं पाएंगे, तो इस भाग के चिन्ह को क्यों ना हम गुणे में परिवर्तित कर लें, जिसे हम सीख चुके हैं। तो हम 10/3 करेंगे, इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ज्यों ही हम भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करेंगे, उसके सामने वाली भिन्न, जैसे इसके सामने 5/6 है, तुरंत इस भिन्न का अंश का हर और हर का अंश में उलटफेर कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका हर है 6 तो अंश में लिख देंगे, यानी भिन्न को हम सीधा उलट देंगे, तो यह हो जाएगा 6/5। अब देखिए यदि कट रहा है तो काट दीजिए, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा 2/1 गुणे 2/1 यानी 4 आंसर आ गया। आशा है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम मैथ की 7 से 8 वीडियो बेसिक डालेंगे, जिसे देखने के बाद यदि आप उसे अच्छी तरह देख लेंगे तो आप अपने मैथ को कमज़ोर मानना भूल जाएंगे, हमारी गारंटी है।
क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊँगा नहीं, मैथ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।